हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस एकेडमी। आज हम अपने मोशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्राफ्स वाले पढ़ रखे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ लिया था, तो बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपके पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, 5 सेकेंड में ये कवर अप कर लेती है। ठीक, एंड द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन करने के बाद यानी 5 सेकेंड बाद वो ब्रेक अप्लाई करती है एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। कार क्या हो रही है हमारी, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का मतलब टाइम के साथ साथ वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है इन प्रोपोर्शनेट इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड। फिर वो 8 सेकेंड में मतलब 8 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड के बाद, समझ में आया। 5 सेकेंड में कितनी थी अभी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। फिर 5 सेकेंड के आफ्टर 8 सेकेंड यानी 13 सेकेंड में क्या हो जाएगी, ये रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। तो हमें इसमें क्या करना था, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। ठीक है, हमें ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम में यूज दिस ग्राफ टू फाइंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आपके पास दिख रहा है ये आपका क्वेश्चन में नहीं आएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछा गया है कि ड्रॉ अ ग्राफ, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ ये ड्रॉ हो पाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आपका ग्राफ है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड। 5 मतलब कि हमारा जो फर्स्ट 5 सेकेंड है इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर, तो इसने कितना इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हमें निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया अभी था कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो या डिस्टेंस हो, बात दोनों में अभी सेम ही चल रही है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो जा रही है हमारी। तो यहाँ पर ये क्या चलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो वेलोसिटी हमारे पास है 20 का, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे 5 में, क्योंकि फर्स्ट 5 सेकेंड का हमें निकालना है। तो 100 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवर्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जब उसने ब्रेक अप्लाई किया था उसके बाद डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है ये निकाल रहा है। क्लियर, क्या बोला, जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो उसके बाद उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा, ध्यान समझिए। ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है ना, हमारे पास क्या बन रहा है, इसका ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल का बस एरिया निकालना है आपको। ट्रायंगल का क्या निकालना है, एक एरिया निकालना है। जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। याद करिए पिछला वाला हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पिछला पिछला लेक्चर, ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो एरिया है ग्राफ में, जो एरिया निकल के आएगा फिगर का, वही उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो आफ्टर ब्रेक की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। तो ये वाला है आफ्टर ब्रेक, बीडीसी ट्रायंगल बन रहा है, ये आफ्टर ब्रेक का पार्ट है। तो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है, इन ट्रायंगल बीडीसी। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं। तो बेस इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 ये है, 13 ये है, तो 13 माइनस 5 करेंगे, 13 माइनस 5 करेंगे तो बेस आ जाएगा, इनटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी 5 से 20 तक का, यानी कि 0 टू 20। तो यहाँ पर हाइट इसकी कितनी आ जा रही है, 20 मीटर की आ रही है। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी या नहीं थी यहाँ पे, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, 1/2 इक्वल्स टू, सॉरी 1/2 इंटू 13 माइनस 5 कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 8 एंड इंटू 20। डिवाइड कर लीजिए पहले इसको, 2 से 8 को, 4 आ गया, फिर 4 2 8, यानी कि 80 मीटर
80 मीटर के यहाँ पर कितना आएगा डिस्टेंस आएगा आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब उसने ब्रेक लगाया तो उसने क्या करा, ब्रेक के बाद उसने कितना ट्रेवल किया, 80 मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल किया। क्लियर है कि नहीं। तीसरा हमसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दो फिगर बन रहा है हमारे पास, पहली चीज तो एक ये बन रहा है, दूसरा हमारा क्या बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। तो पहला हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया था, 100 मीटर का आया था। दूसरा डिस्टेंस अभी हम लोगों ने निकाल लिया 80 मीटर का। तो डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर जो नंबर दिया है बस उसको आप ऐड करो, 100 + 80, बस और कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग थर्ड वाला पार्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 100 मीटर का उसने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, फिर उसके बाद 80 मीटर का आफ्टर ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद ट्रेवल किया, ऐड कर लेंगे तो 180 मीटर का टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है कार। ठीक है, चलिए फोर्थ इसका, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड लास्ट 8 सेकेंड। तो पहले 5 सेकेंड और आखिरी के 8 सेकेंड में उसने कितना एक्सेलरेशन, उसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, वो हमें निकालना है। क्लियर है। तो पहले 5 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, आप खुद ही सोचो। आप पहले 5 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या था, एक यूनिफॉर्मली वेलोसिटी थी ना, चेंज ही नहीं हो रही थी, यूनिफॉर्म थी। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये ए बी वाली दिख रही है कि नहीं, ए बी की स्ट्रेट लाइन है। तो इससे पहले हमने क्या बताया था आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, कि अगर क्या बोला था मैंने, अगर एक्सेलरेशन हमारा कैसा रहेगा, ये वेलोसिटी जो है हमारी वो यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन वहां पर कितना आएगा, एक्सेलरेशन वहां पर आएगा हमारा 0। बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं। ना याद हो तो प्लीज आप उसको फिर से देखिए, फिर आ जाएगा आपको समझ में। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, पहले 5 सेकेंड में वो 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ लिख लेंगे एक्सेलरेशन यानी ए इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर क्या लिखना है, पहले आप ऐसे लिखिए, ए इन फर्स्ट 5 सेकेंड, ए इन फर्स्ट 5 सेकेंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए इन फर्स्ट 5 सेकेंड इक्वल्स टू 0, बिकॉज रीजन यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप लोग, रीजन यहाँ लिखेंगे सिंस स्ट्रेट लाइन, सिंस स्ट्रेट लाइन, लाइन कौन सी थी हमारी, स्ट्रेट लाइन ए बी थी। सिंस स्ट्रेट लाइन ए बी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन कैसी थी, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्लोप यहाँ पे क्यों बन रहा था, स्लोप कैसा बनेगा, 0 बनेगा, कुछ स्लोप ही नहीं है वहां पे, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्लोप कैसा बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ गया, 0 पहले 5 सेकंड में। अब लास्ट हमें 8 सेकंड में निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है लास्ट 8 सेकंड में, इन लास्ट 8 सेकंड। 8 सेकंड में आप देख रहे हो कि वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। देखो जरा यहाँ पे, यहाँ से देखो, बी से क्या हो रही है, नीचे आ रही है, स्लोप इसका कैसे जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन निकल के आता है बेटा, कि जब कभी भी हमारी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, चेंजेबल हो थोड़ी सी, या फिर ऐसे डिक्लाइन में आए, तो वहां पर हमारा एक्सेलरेशन रहता है। और अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो एक्सेलरेशन वहां 0 हो जाता है। क्लियर, इतनी सी बात है, बस इतना समझना है हमें। तो यहाँ पर हमें 8 सेकंड की निकालनी है, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, किसको हम कंसिडर करेंगे, ये जो लाइन बीसी है इसको हमें कंसिडर करना है। ठीक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये क्या होगा, अब ये बी से डिक्लाइन मार रहा है, ठीक है, और फाइनल क्या होगा, लास्ट कब जाके रुकेगा, 13 पर, यानी 0 होकर तभी रुकेगा, रेस्ट में आके रुकेगा ना। कार क्या हो रही है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उस पर, और कब रुक रही है, जब वो रेस्ट में आ रही है, यानी 0 इसका हो जाएगा फाइनल, इनिशियल हो जाएगा इसका 20। टाइम कैसे निकालेंगे, 13 - 5 करके। क्लियर है, ऐसे निकालना होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा एक्सेलरेशन का, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल यहाँ पर क्या है 0, इनिशियल था 20, टाइम कैसे निकलेगा 13 - 5 करके, तो -20 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। जब -20 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में। और ये माइनस में होगा तो इसको क्या बोला जाता है, बताइए क्या बोला जाता है। अगर ये माइनस में है तो इसको बोला जाता है रिटार्डेशन। तो इसका रिटार्डेशन क्या आ गया,
रिटार्डेशन मैंने आपको बताया था, अगर हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो वहां पर इसको विदाउट साइन लिखेंगे, यानी कि माइनस नहीं लगाएंगे, वहां पर लिखेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन इसका कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, खत्म ये क्वेश्चन, अच्छे से आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पर ट्रेन क्या कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से होगी तो इनिशियल पॉइंट इसका 0 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर मिनट। पर मिनट में वो 100 मीटर एक्सेलरेट करती है, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इनिशियल, ठीक है ना, हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और 10 मिनट में वो कितना जा रही है, 100 मीटर पर मिनट में जा रही है। आज समझिएगा ध्यान से, अगर वो 100 मीटर पर मिनट में जा रही है तो वो 10 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगी, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे तो 1000 मीटर ट्रेवल कर लेगी हमारा डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर क्या है, स्लोप कैसा बन रहा है, 1000 के पास आके बन रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे क्या हो रहा है, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन। तो इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है पहले तो, ठीक है, जितना उसने एक्वायर किया है। दूसरी चीज, इफ देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 20 मिनट्स। उसके बाद कह रहा है कि अगर वो 20 मिनट्स के लिए हम उसको जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब है कि वो चेंज ना हो, बिल्कुल एकदम सेम चलती रहे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए से बी तक का, यानी 10 से फिर 20 गया, 20 से 30 गया, यानी यहाँ पर 10 मिनट ये 10 मिनट ये, तो 20 मिनट में इसने वेलोसिटी क्या करी है, अपनी कांस्टेंट करके रखी है, नो चेंज, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड। फिर उसके बाद 20 मिनट्स के बाद क्या कर रहा है, वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो ट्रेन क्या हो रही है हमारी, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यानी कि रुक रही है, रेस्ट में आ रही है। इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट। फिर 5 मिनट में जो ट्रेन है वो हमारी रेस्ट पे आ जाती है, एकदम 0 रुक जाती है आके। तो यहाँ पर क्या करना था हमें, ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ड्रॉ हमें करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। तो कुछ इस तरह से हमारा टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है द रिटार्डेशन इन द लास्ट 5 मिनट। तो लास्ट 5 मिनट में इसका रिटार्डेशन क्या होगा। रिटार्डेशन में आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन निकालना है हमको, ये वाला पार्ट, ठीक है। हमको किसको निकालना होगा, बी और सी वाला स्लोप हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एक ग्राफ आपको ये दिख रहा है, दूसरा आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगल का, तीसरा आपको ये भी एक ट्रायंगल का दिख रहा है। तीनों से ध्यान से समझिए, ये और ये एक ये, इन तीनों का जो एडिशन होगा वो टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना होगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना है कि, पता है कि नहीं आपको एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, ना पता हो तो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला पहला पार्ट रिटार्डेशन हमें यहाँ पे लेना, उससे पहले हमें क्या लेना था, फाइंड द वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें पहली चीज की वेलोसिटी यहाँ पर हमें निकालनी है कि कितनी हो जाएगी। क्लियर? तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, सोचो जरा, फटाफट आप कैलकुलेट करके बताओ माइंड में, जल्दी से, 2 मिनट में, जल्दी से। आ गया? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जो हमारी वेलोसिटी है हमारी वो कितनी निकल के आएगी। 100 मीटर अगर पर मिनट में चल रहा है, 10 मिनट में कितना चलेगा, कितनी उसकी वेलोसिटी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जो फाइनल वेलोसिटी है, ये फर्स्ट से पहले का पार्ट है, जो फाइनल वेलोसिटी है कितनी आएगी हमारे पास, 100 इंटू 10 करेंगे तब आएगी। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, 1000 मीटर पर मिनट। क्लियर हो गई बात? 1000 मीटर पर मिनट की यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी हमारी रहेगी। और दूसरी चीज यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक थी कि एक्सेलरेट लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन है तो पर मिनट स्क्वायर होना चाहिए इसको, ठीक है ना, 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है? आप में से किसी ने नोट भी किया होगा, नोटिस भी किया होगा, ठीक है। मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पे इसको, ठीक है। तो 100 इंटू 10 कर देंगे तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 1000 मीटर पर मिनट की। डन। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब हमें स्टार्ट करना है पहला पार्ट। पहला पार्ट कह रहा है कि रिटार्डेशन निकालिए लास्ट 5 मिनट का। तो लास्ट 5 मिनट का रिटार्डेशन के लिए हम लोग बीसी वाले स्लोप को कंसिडर करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो रिटार्डेशन के लिए हमें क्या निकालना होगा, ए फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। फाइनल हमारे पास कितना है, फाइनल में वो क्या हो रही है, रुक रही है ना, कि रेस्ट पे जा रही है, तो 0 माइनस इनिशियल इसका कितना है, इनिशियल इसका है 1000,
इनिशियल क्या है इसका 1000 डिवाइड बाय टाइम कितना ले रही है 5 मिनट का, टाइम कितना लिया जा रहा है इसका 5 मिनट का, लास्ट 5 मिनट निकालना है ना, 5 ले लेंगे, तो माइनस 1000 डिवाइड बाय 5, 5 से हम अगर 1000 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 200 मीटर पर 200 मीटर पर मिनट स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। रिटार्डेशन इसका कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन आपको पता है कि क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो जो रिटार्डेशन होगा वो विदाउट साइन लिया जाता है, तो यहाँ पे लेंगे 200 मीटर पर मिनट स्क्वायर। समझ में आया, इसका ये हो जाएगा रिटार्डेशन। पहला क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछा गया था, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, पहली चीज हमारे पास ये जो हमें दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास ये तीन ट्राइंगल, हमारे दो ट्राइंगल दिख रहे थे ना, पहला ओ ए डी एक ट्राइंगल, ये दूसरा डी ए बी ई ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तीसरा ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये ई बी सी दिख रहा है क्या। अगर हम इन तीनों फिगर को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान समझिए, ये तीनों फिगर को अगर हमने इस तरह से जोड़ा तो क्या है कि ट्रेपेजियम नहीं बना रहा है, ध्यान से देखिए, ट्रेपेजियम बन रहा है कि नहीं, ओ ए बी सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम ले लेंगे। सिंपल सी चीज, तीनों फिगर को अलग अलग कैलकुलेट करने से अच्छा हम एक ही फिगर को कैलकुलेट कर लें, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें। क्लियर है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए बी प्लस ओ सी, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, एडी लो चाहे आप बीई लो, दोनों में हाइट सेम रहेगी 0 से 1000 तक की। क्लियर है, चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था वहां पे, ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी था, बस इसी का एरिया ले लेना है आपको। यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, फटाफट आते हैं, कितना है पैरेलल साइड, यहाँ पे देखो, यहाँ ये 10 है, ये 30 है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 30 माइनस 10 20 मीटर का होगा, 20 मिनट का होगा। क्लियर है, और यहाँ 0 से 35 तक का जा रहा है, ये जो है हमारा ना यह वाला पॉइंट, ये है 35 का। क्लियर है, 30 और 35 फिर 40 इस तरह से रहेगा, तो 0 से 35 का हो गया, तो जो OC है वो 35 की हो जाएगी, AB हमारी कितनी हो जाएगी 20 मिनट का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू 20 प्लस 35 इंटू हाइट उसकी रहेगी 1000 की। क्लियर हो गई बात, ऐड करो फटाफट, 55 ये हो जाएगा इंटू 1000, 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 5 टाइम में हो जाएगा, 500 आ गया। अब 5 से 55 को मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो आ जाएगा हमारे पास 27,500, 5 5 से 25, 5 2 27,500 मीटर का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, 27,500 मीटर का। और अगर हमारे पास 1000 से ज्यादा आता है, देखिए डिस्टेंस है, अगर ये ज्यादा आ रहा है तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए ध्यान समझेंगे, कुछ बच्चों को आता भी होगा, कुछ को नहीं भी आता होगा, तो अगर हम मीटर से किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। क्लियर हो गई बात, तो हमारे पास आ जाएगा 27.5 किलोमीटर। तो इसने किलोमीटर में कितना ट्रेवल किया, 27.5 किलोमीटर का, और मीटर में कितना ट्रेवल किया, 27,500 का। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी भाई, एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है, याद करो, फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम ट्रेवल, तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे निकाली जाएगी, टोटल टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, फॉर्मूला यही होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, मीटर में लेके चलना है हमें। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 27,500 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना था, आओ जरा यहाँ पे वापस, 0 से शुरू हो रहा है, मतलब O से शुरू हो रहा है, स्टॉप कहाँ पे हो रहा था, C पे हो रहा था कि नहीं, तो टोटल टाइम कितना हो गया 0 to 35 मिनट तक का। क्लियर है कि नहीं, तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना आएगा 35 मिनट का। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगा 785.7 का। ठीक है,
5.7 मीटर पर मिनट। क्लियर है? इतना इसका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर स्टोन को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की बेसिस पर, और टेकिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें जी की जो वैल्यू लेनी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी यानी कि हमारी जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो जी है हमारा वो शो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोला मैंने? जी किसको शो करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को शो करता है। तो जी की वैल्यू यहाँ पर इसने बता रखी है 10 होती है, और इससे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, कि वहां पर जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, बट अगर क्वेश्चन में दिया रहता है 10 तो वही लेकर हमें चलना होता है। हमें क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है, और आपका ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का ड्रॉ किया जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है, यूज ग्राफ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीचेस बाय द स्टोन। तो स्टोन ने कितनी मैक्सिमम हाइट रीच की है, पाई है, उसको हमें निकालना। ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब स्टोन ने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया एंड जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना कवर किया। एक चीज याद रखेंगे, जो स्टोन वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। याद रखिएगा, स्टोन वाले ऊपर की तरफ जा रहे थे, नीचे आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हुए चलना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहली चीज यहाँ पर क्या दी हुई है हमारे पास जो इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक, फर्स्ट वाला लिखना है, यू हमारे पास गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल को हम लोग यू से शो करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास गिवन है कि जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम ही चीज होती है। समझ में आ रहा है? अगर अर्थ हमारा फोर्स लगा रहा है ना, अगर अर्थ हमारी फोर्स लगा रही है तो वहां पर हम एक ही जगह जी को रखते हैं। क्लियर होगी बात? एक ही जगह क्या रखते हैं? हम जी को रखते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें कि स्टोन हमारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तब वेलोसिटी क्या हो रही है? वहां पर डिक्रीज होती जाती है। पता होना चाहिए आपको, अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाती है ना, ऊपर की तरफ जाएगी, ध्यान समझना, ये स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है और अर्थ क्या कर रही है? इसको अपनी तरफ ऐसे से खींच रही है। तो ये अपनी तरफ खींचेगी तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज होने लगेगी ना, स्पीड कम होने लगेगी, और एक हाइट पर जाके वो रुक करके वापस नीचे की तरफ गिरने लगेगी। जैसे कि आप कभी ट्राई करना, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकना जोर से, ठीक है, वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करके वो नीचे की तरफ ही आएगी बॉल। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या समझ में आया कि जो हमारा यहाँ पर रेट है वो कितना होगा हमारे पास? वेलोसिटी डिक्रीजेस कैसे हो रही है? इस बेसिस पर हो रही है कि नहीं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बेसिस पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? अब वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जीरो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी? जीरो। v इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट निकालनी है इसकी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हाइट है, हाइट कहने का मतलब क्या होगा? ये जो हमारा स्टोन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हाइट का मतलब इसका हो गया डिस्टेंस से। हमें क्या कवर करना है? इसका डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ओ ए बी, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसी को हमें यूज करना और इसी का एरिया लेना है। इसी का एरिया क्या होता है हमारा? अगर हमारे पास जो फिगर बनता है उसका अगर हम एरिया निकालते तो वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के। पहले बताया था हमने, याद है कि नहीं? वो किसके इक्वल होता है? हमारा डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो बस यहाँ क्या लेना है आपको? एरिया। हमें क्या निकाली है? मैक्सिमम हाइट ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना होगा? बेस देखो 0 से 4 तक का टाइम इसका चल रहा है ना, 4 सेकंड का। बेस इसका हो जाएगा 0 to 4 यानी कि 4 सेकंड। हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? हाइट अगर हम मान के चलेंगे, 0 कितना अटेन किया, कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है? 0 to 40, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 40। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 80 मीटर का
इसका हाइट आ जाएगी, 80 मीटर इसकी कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। क्लियर है, 80 मीटर ऊपर जाने में इसने ट्रेवल किया और उतनी ही मैक्सिमम हाइट हो गई इसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यहाँ से इनिशियली यहाँ से चलना शुरू किया था और ऊपर जाके मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर आके ये स्टॉप हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहा इसका 80 मीटर का। बस यही पूछा गया था इसमें, टफ नहीं है ये कुछ, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट आ चुकी है 80 मीटर की। क्लियर। आगे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखेंगे बेटा, अगर कभी नेट की बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो आपको क्या करना है, इस तरह से हमारे पास दो फिगर बन रहे हैं, ओ ए बी, दूसरा बन रहा है बी डी सी। ठीक है, यहाँ पर हम सी कर दे रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास बी डी सी, ये एक फिगर बन रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वही नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक का तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता ही है, हाइट पता ही है, ठीक है, दूसरे के हमें और निकाल लेने डिस्प्लेसमेंट। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। सेकंड वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, पढ़े लिखे बच्चे हो। चलिए यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस ध्यान से देखिए 4 से 8 तक का है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 8 माइनस 4, 4 ही आएगा। और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, डीसी इसकी हाइट हो जाएगी ना, समझिएगा, डीसी हाइट हो जाएगी। और सी पॉइंट कहाँ पर है, -40 पर। तो यहाँ माइनस साइन नहीं लेना है हमारा, नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन माइनस का साइन नहीं लेना है। क्लियर है, अगर साइन ले लो गलत हो जाएगा, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 40। अगर अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर का। क्लियर हो गई बात, 80 मीटर का आ गया। हमें क्या लेना है अब, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या करेंगे, एरिया, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आया था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ये आया था, इसका डिस्प्लेसमेंट 80 आ रहा है, ये लेना है, माइनस करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है, दोनों को माइनस करना, 80 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट, 0 का। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है, 0। क्लियर है, जितना वो ऊपर की तरफ गया उतना ही वो नीचे की तरफ भी आया, जितना उसने ऊपर की तरफ हाइट कवर की उतना ही उसने नीचे की तरफ हाइट कवर की। तो मैंने आपको बताया था, एक चीज याद रखो, सुनो ध्यान से, एक चीज, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और ये वापस उसी पॉइंट पर आ जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलता है और उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है, तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, वहां पर हो जाता है 0। समझ में आया, इसीलिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। हमें अब क्या निकालना था, टोटल डिस्टेंस निकालना था। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये नेट है, नेट में क्या करते हैं, दो फिगर हैं, माइनस करो, डिफरेंस निकाल लो, नेट आ जाता है। टोटल के लिए क्या करना है आपको, इन्हीं दोनों को ऐड ऑन कर देना है। ठीक है, 80 प्लस 80 कर देना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस 80, तो आ जाएगा हमारे पास 160 मीटर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो नीचे हमारा फिगर दिया हुआ है, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को शो करता है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक जो पार्टिकल है वो हमारा क्या चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पहली चीज तो हमसे पूछा है कि जो पार्टिकल का जो मोशन है हमारा, ठीक है, नेचर ऑफ मोशन उसका क्या होगा, यानी यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये बताना है। दूसरा हमसे पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, टी सेकंड में, मतलब 6 सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो कितना होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, कि स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, उसका उसका जो मोशन है ना, उसके मोशन का जो नेचर है वो कैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से क्या समझ में आता है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेचर इसका है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे जोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 से बढ़ना शुरू किया इसने और 4 सेकंड पर आके फिर ये क्या कर रहा है, वापस रिटार्ड कर रहा है ना। रिटार्ड का मतलब ये वापस नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। और ये जब वेलोसिटी कम कर रहा है तो यहाँ पर आपको
कुछ चेंजमेंट मतलब कि इक्वालिटीज दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप देखो कि रिटार्डेशन इसका क्या हो रहा है, 6 सेकंड पे हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था वो कैसे था हमारा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है, फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकंड में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था। ठीक है, इक्वली बढ़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हमने क्या बताया था आपको, याद करिए फिर से, कि ऐसी लाइन कब बनती है, स्ट्रेट लाइन इस तरह की ऊपर इंक्लाइंड कब होती है, जब वहां पर एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो इसका मतलब नेचर ऑफ मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होगा। क्लियर है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, एंड उसके बाद क्या हुआ, एंड देन यूनिफॉर्मली, ठीक है, रिटार्डेड, एंड देन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ, यहाँ पर रिटार्ड हो गया। और ये भी कैसा है, यूनिफॉर्मली है, क्योंकि अगेन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए स्ट्रेट लाइन अगेन ऐसे बन रही है। जब ऐसे नीचे की तरफ भी स्ट्रेट लाइन आएगी और ऊपर की तरफ भी स्ट्रेट लाइन आएगी, तो वहां पर नेचर ऑफ मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। समझ में आ गया आपको, क्या रहेगा वहां पर, यूनिफॉर्म रहेगा। दूसरा हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टी इक्वल्स टू 5-6 सेकेंड, 6 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 6 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, फटाफट निकालते हैं। ये 6 सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने आपको बताया था कि जो ऐसा फिगर बन रहा है हमारे पास, ये क्या है, ये हो गया, मान लीजिए इसका नाम हम दे दिया हमने ओ, और ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये ट्राइंगल ओ ए बी बन रहा है, इसका आप एरिया निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पूछे बेटा ग्राफ वाले में, तो आपको वहां पर एरिया निकालना है उस फिगर का। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो बेस इसका कितना है दिया है, ध्यान से देखो, जो बेस है वो क्या है, ये 0 to 6 का है ना, तो 6 सेकेंड का हम लोग बेस लेके चलेंगे। क्लियर है, हाइट इसकी ए से लेकर 4 तक की, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वाला यहाँ पर वैल्यू लेके चलेंगे 2 का। हाफ इंटू बेस 6, हाइट 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 6 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है, डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या मोशन, ये जो पार्टिकल है क्या मोशन का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नो कहेंगे, नो नहीं चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में गया, वापस डिक्लाइन भी हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे ही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, नो चेंज कर रहा है। समझ में आया। आगे, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किए जा रहे थे उनको हमें कंपेयर करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो इसका कितना हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो 0 to 4 सेकेंड है और यहाँ 4 to 6 सेकेंड है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, थर्ड वाले पार्ट मैंने उधर ही कर दिया है, फोर्थ वाले यहाँ पे करते हैं। 0 to 4 सेकेंड है, पहला हमें यहाँ पे 4 दिख दिया, दूसरा रेशियो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो रेशियो इक्वल्स टू 0 to 4, डिफरेंस लो फटाफट यहाँ पे, ठीक है, 4 - 0, और दूसरा हमारा 4 to 6, तो 6 - 4 करेंगे तो 4/2 बचेगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2/1 आएगा, तो रेशियो यहाँ पे बनेगा 2/1 का। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड रिटार्डेशन 4 to 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है और रिटार्डेशन निकालना है। एक्सेलरेशन हमें चाहिए 0 to 4 वाला, ये वाला पार्ट का एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, यानी जो स्लोप ओ ए आ रहा है इसका हमें एक्सेलरेशन चाहिए, दूसरा जो स्लोप ए बी है इसका हमें रिटार्डेशन चाहिए। क्लियर है, तो स्लोप ओ ए से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन, ए इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल कितना है देखो ध्यान से, ये तो इसका इनिशियल हो जाएगा, 0 से चलना शुरू कर रहा है, फाइनल क्या होगा इसका, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है, 2 वाला पार्ट, 2 - 0 डिवाइड बाय इसका जो टाइम है वो कितना है, 4 सेकेंड का। ठीक है, तो 2 - 0 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास आएगा 2/4, 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। सेकेंड वाला, जब हमारे पास क्या था, 4 to 6 सेकेंड का टाइम था। ठीक है, 4 to 6 में क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है ये, तो
इनिशियल इसका हो जाएगा 2, फाइनल हो जाएगा 6, और टाइम इसका कितना होगा 1 और 2 सेकंड का टाइम हो जाएगा। तो 6 माइनस, सॉरी फाइनल हो जाएगा 6 नहीं, फाइनल 0 हो जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि ये ब्रेक रुक रहा है आके, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 0 होता है यहाँ पे, पॉइंट अगर टाइम एक्सिस पे है तो 0, तो ये हो जाएगा इसका 0 और ये 2, 0 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, क्लियर है, 0 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर -2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो माइनस में आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। समझ में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो यहाँ लिख लेंगे फटाफट 1 मिनट, ये रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन लिखते तो वहां पर विदाउट साइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चारों क्वेश्चन मैंने अच्छे वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 4, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए, और आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डोंट वरीड अबाउट इट। आपको अच्छे से ये मोशन का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो, प्लीज़ बेटा आप कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।